Good morning, dear student. Good afternoon, whatever you feel by connecting with me. This is Vijender Sharma from Village Berthal. And in our previous video, we have already learned about some basic property of electric charge like quantization of charge, additivity of charge. And today we shall learn two numerical which are related to the quantization of charge. So without wasting our time, let us start now. प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो प्रॉपर्टी थी उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और जो प्रॉपर्टी थी उनमें एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे आज। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, पहला न्यूमेरिकल क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। आपसे पूछा गया है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको बताने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो न्यूमेरिकलों में यूज़ करने पड़ते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। उनको आप अपनी कॉपी में लिखोगे और अच्छी तरह से उनको याद रखोगे। जो प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट प्रीफिक्स है डैसी। डैसी इसकी वैल्यू है आपके पास 10⁻⁻1। उसके बाद सेंटी, और इसकी वैल्यू है 10⁻²। डैसी सेंटी, उसके बाद नेक्स्ट है डैसी सेंटी मिली। इन सब की वैल्यू आपको याद रखनी है 10⁻³ ओके डियर स्टूडेंट, डैसी सेंटी मिली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो। नेक्स्ट प्रीफिक्स है माइक्रो, और इसका सिंबल भी आपको याद रखना है। सिंबल इसका ये वाला सिंबल है जिसको बोलते हैं म्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये सब आपको याद रखने हैं। पहला डेसी सेंटी मिली माइक्रो, उसके बाद आ जाता है नैनो, और उसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁹। 3 के बाद उसकी टेबल है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इस तरह से टेबल चलेगी डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। उसके बाद आ जाता है पीको, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻12। ओके डियर स्टूडेंट, ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं आपके न्यूमेरिकल में, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। और उसके बाद एक और होता है फिम्टो, FEMTO। इसकी वैल्यू 10⁻⁻15। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये प्रीफिक्स न्यूमेरिकलों में यूज़ करने पड़ते हैं। अपनी कॉपी में इनको लिख लेना और अच्छी तरह से याद रखना। जैसे इस न्यूमेरिकल के अंदर माइक्रो का यूज़ किया गया है, चार्ज को माइक्रो की फॉर्म में दिया गया है, और उसका सिंबल आप यूज़ करोगे म्यू, और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 10⁻⁻6। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो गिवन वैल्यू है, आपको चार्ज की वैल्यू बताई गई है, क्या उससे उसको डिनोट करोगे। कितनी वैल्यू है आपके पास चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, और उसका सिंबल म्यू यूज़ करोगे आप। वैल्यू आपको याद रखनी है 10⁻⁻6। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जो क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी थी उसमें आपको फार्मूला बताया था कि जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, हमेशा एन इंटू ई की फॉर्म में रहता है। इस फार्मूले में से जो क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी थी, प्लस माइनस क्यू इंटू सॉरी क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, इसी फार्मूले में से अगर आप एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ई मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसपोज करने के बाद डिवाइड में आएगा आपके पास। तो एन की वैल्यू क्या बचेगी, एन की वैल्यू बचेगी आपके पास क्यू अपॉन ई। ओके डियर स्टूडेंट, तो यही फार्मूला आप यहाँ यूज़ करोगे, क्यू अपॉन ई इज इक्वल टू एन। ओके डियर स्टूडेंट, क्यू की वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको बताई गई है 1 माइक्रो कूलम माइनस 10⁻⁻6 कूलम। ओके डियर स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको सोल्व कैसे करना है, ये किस तरह से आप सोल्व करोगे। जो 10⁻⁻19 है नीचे, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, इसके अंदर 10⁻+19। अब आपके पास इन दोनों के बेस सेम है, 10⁻⁻6 और 10⁻19, बेस सेम पावर ऐड। उसके बाद इसका डेसिमल हटाओगे आप,
1.6 का डेसिमल जब हटाओगे नीचे 10 लगेगा, रिवर्स होके ऊपर जाएगा वो। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, n इज इक्वल टू 10 एज इट इज़। ऊपर जो नेगेटिव साइन है उस नेगेटिव साइन से नीचे वाला नेगेटिव साइन कैंसिल कर दोगे आप, 10/16, और साथ में जो आपके पास वैल्यू बचेगी -6 यहाँ था, और साथ में ऊपर जाने के बाद 10 की पावर प्लस का 19, तो आपके पास 10 की पावर कितनी बचेगी, 19 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगी वैल्यू 13। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप और 10 से डिवाइड, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी आएगी, n इज इक्वल टू 10 था पहले, 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 की पावर यहाँ बचेगा आपके पास 13। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद 16 से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 6.25। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो आपके पास कैलकुलेशन सिंपल है, आप खुद ही सोल्व कर सकते हो। इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कितने बचेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इन 1600 इलेक्ट्रॉन, 1600 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो आपको कैलकुलेट करना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू बता दी गई है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 1600। आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, 1600 इलेक्ट्रॉनों में कितना चार्ज बनेगा, क्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आप क्वांटाइजेशन वाले फार्मूले में दो साइन है आपके पास। कौन कौन से साइन है आपके पास, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। जब भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो माइनस का यूज़ करोगे आप सिर्फ। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1600 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इसलिए फार्मूले में सिर्फ आप नेगेटिव चार्ज का यूज़ करोगे क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी में से, क्या इज इक्वल टू माइनस n इंटू ई। तो n की वैल्यू आपको बता दी गई है 1600, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पिछली वीडियो में बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो 1600 है शुरू में उसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 10 की पावर 2, 16 इंटू 10 की पावर 2, 16 इंटू 10 की पावर 2, उसको बाद में लिख लेंगे, और साथ में जो आपके पास ये वाला 1.6 था उसका डेसिमल हटा देना, यहाँ 16 बचेगा अपॉन 10, और साथ में जो आपके पास वैल्यू बची थी 10 की पावर 2 यहाँ से बची थी, और 10 की पावर माइनस 19 यहाँ से बचेगी। इनको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी वैल्यू बचेगी, टोटल वैल्यू चार्ज की इतनी बचेगी -2.56 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 कूलम। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो इन न्यूमेरिकलों को। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एक एक नंबर के आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको दो न्यूमेरिकल समझा दिए गए हैं। So like this video as much as possible, because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear students.